नमस्कार साथियों, मैं संदीप सर सानवी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं किसके, साधारण ब्याज के, सिंपल इंटरेस्ट के, और आज मेरा चौथा लेक्चर है। अब देखेंगे 7-8 लेक्चर में पूरे सिंपल इंटरेस्ट जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस 7-8 लेक्चर को आप पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी आपको छूटेगा नहीं। तो आज मेरा टॉपिक है, जब एक क्वेश्चन में 2 साधारण ब्याज दिए होते हैं, एक साधारण ब्याज का मान दिया होता है, दूसरा निकालना पड़ता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं। और जो आपका विद्यार्थी थर्ड वीडियो देख रहा है कि उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले 1, 2, 3 वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आगे आएगा। अब देखेंगे SI1 कोई साधारण ब्याज फर्स्ट का वैल्यू क्या है, P1 इंटू R1 इंटू T1 इंटू बटे 100, और SI2 के इक्वल टू SI2 सिंपल इंटरेस्ट से दूसरा ब्याज जो दिया रहेगा तो P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। अगर दोनों को बटे करेंगे आप तो 100 से कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा, SI इक्वल टू SI1 अपॉन SI2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2। इसी बेस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन हैं आपके 4-5 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इस 4-5 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 10,500 की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दुगनी दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ध्यान देंगे, हमें क्या करना, एक तो SI हम उसी फार्मूले में रखें, SI1 इक्वल टू क्या होता है, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपान SI2 इक्वल टू क्या होगा, P2 इंटू R2 इंटू T1। अब देखेंगे P1 का वैल्यू क्या दिया है, पहला राशि कितने दी है, 10,500। अब पहला SI क्या दिया है, पहले SI में देखेंगे आप, ये जो आपका 3 सही 4/5 वर्षों में इतने हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है, आपका अमाउंट है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आपके SI भी इंक्लूड है और प्रिंसिपल वैल्यू इंक्लूड है, मतलब मूलधन इंक्लूड। मूलधन कितने हैं आपके, 10,500। अगर 10,500 इसमें से घटा देंगे 13,825 में से, तो आपके पहला साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो घटा देते हैं, 13,825 माइनस 10,500 इक्वल टू कितने आ जाएंगे आपके, 25। लास्ट में 5 में से 0 घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3, और यहाँ बचा कितना, 3,325। आगे क्या आपके SI हो गए हैं, SI फर्स्ट निकल गया। मान रख देते हैं, SI फर्स्ट का मान कितना आ गया आपका, 3,325, और प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया है, 10,500 गुणे एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर। निश्चित दर मतलब हमें रेट नहीं दिया गया, आर कैसे लिख देंगे, उसका मान नहीं दिया गया पर 3 सही 4/5 वर्षों में इसका गुणा कर देते हैं, तो 5 3 15 4 19, 19 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना हो जाती है, मिश्र धन दिया। मिश्र धन में से अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू या मूलधन निकालेंगे तो आपके SI बचेंगे, SI आपका मान आ गया। अपान हमें साधारण ब्याज सेकंड निकालना है, कितना होगा हमें मालूम नहीं है, SI2 का मान निकालना है। अपान अब इसी राशि पर, इसी राशि मतलब 10,500 पर, इसी राशि पर दर से दुगनी दर पर
मतलब यहाँ पे R है, इसका दुगना क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, गुणे 5 वर्षों में, 5 वर्ष हो गया, वर्ष को मान दिया गया है। साधारण ब्याज कितना होगा, ये 19/5 यहाँ नीचे आके नीचे जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले सेक्शन में, नीचे वाले सेकंड साधारण ब्याज वाले में। अब यहाँ पे देखेंगे 10,500 10,500 कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल के बचे यहाँ पे 2। अब देखेंगे यहाँ पे 19 से काट दीजिए, 19 से कम 19 आए कितना 19 4 13, आगे 14 बचा यहाँ पे 2, 142 हो गया, 142 भागे 19, 19 25 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते 133, 142 में से 133 घटाएंगे आप, बचेगा 4, नहीं बचेगा 9, हो जाएगा 95, 19 25 95, ये हो गया। अब नीचे क्या बचा 5 गुणे 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 25 25 दूना 50, और 50 इधर नीचे उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। SI2 का मान क्या हो जाएगा आपका 175 × 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 5 25 25, 5 सत्ते 35, 2 37 और 5 1 कम 5 3 8, 8,750 आपका क्या हो गया SI2 का मान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, 100 रुपये का 100 रुपये पर R% की दर से M वर्षों का साधारण ब्याज Y रुपये पर S% की दर से N वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो X/Y किसके बराबर होगा। सेम फार्मूले में रखना आपको। तो SI1 इक्वल टू P1 इंटू R1 इंटू T1 अपान SI2 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2। अब SI1 क्या है, अब देखेंगे 100 रुपये का पहला ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू कितना दे 100 रुपये, 100 रुपये का R% की दर से M वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब देखा सेकंड दिया क्या दिया है राशि का Y रुपये का S% की दर से N वर्षों में साधारण ब्याज के बराबर होता है। मतलब जो साधारण ब्याज पहला होता है उसके बराबर सेकंड वाला होता है। मतलब एक SI पहले मिलता होगा मान लीजिए, तो एक SI सेकंड वाले पे मिलेगा, सेकंड वाली राशि पर मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे हमें निकालना क्या है, X/Y का मान निकालना है। X/Y यहाँ पे आपको ब्रेक करना है, यहाँ पे S इंटू N इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इंटू M इधर आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कह सकते हैं X/Y इक्वल टू क्या हो जाएगा SN अपान SN बचा यहाँ पे, S इंटू N बराबर SN, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, R इंटू M RM इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो SN अपान RM, ये इनका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। $5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपये के समान है। अब पहले का साधारण ब्याज कितना है 175 रुपये, पहले ऐसा निकल गया कितने वर्ष में कितना रुपये में 4500 गुणे राशि हमें रेट नहीं दिया गया, R निकाल देंगे। अब ये क्या है 5.1 बराबर क्या होगा 5, इसको मंथ में कन्वर्ट कर देते, 5 सही 1/12, एक साल में 12 मंथ होते हैं ना,
तो 5 सही 1/12 हो जाएंगे। तो 12 25 60 और 1 61, इसको 61 कितना लिख सकते हैं 12। अब ठीक हो गया। 5.1 वर्ष में टी का मान यहाँ हो गया 4500 रुपये का, पी का मान यहाँ हो गया, पर साधारण ब्याज 175 रुपये है। हमें रेट नहीं दिया है, रेट का मान ऐसे लिख देते हैं। अब सेकंड क्या बोले, समान अवधि पर। समान अवधि मतलब क्या, यही, इसको हम क्या सकते हैं 61/12। अब देखेंगे ये कट जाएगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, 61 यहाँ पर चला जाएगा, ये पूरे से पूरे आपसे कट जाएंगे। समान अवधि पे समान दर पर जितना रेट यहाँ पे है उतनी रेट पर कितना रुपया है 9,000 रुपये पर। SI2 का मान निकालना है। तो R कैंसिल हो जाएंगे आपके, 45 दूना 90, 2 हो जाएगा। अब इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो SI2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 175 गुणे 2, कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 कम 2, 1 3, 350। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने रुपए की राशि पर 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपये मिलते हैं। SI का मान कितना दिया है 15, कितना अमाउंट का है 12, 34.12, कितने साल के लिए। अब इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। समान अवधि बोला है मतलब कि ऐसे लिख लेते हैं, गुणे रेट का मान नहीं दिएगा, आर कैसे लिख लेते हैं। अब 7 ईयर 3 मंथ, समान अवधि कट जाएंगे। अभी हमने मंथ में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया, दोनों काटना है, सेम टू समान अवधि बोला, समान अवधि बोला मतलब यही नीचे लिखा है, ऊपर नीचे कट जाएंगे। फिर देखेंगे अवधि के लिए, समान अवधि के लिए मतलब क्या, गुणे 7 ईयर 3 मंथ, कितना पैसा दिया गया है 2468.24। इतने रुपए पर समान अवधि के लिए समान दर पर रेट कितना दिया, जितना ऊपर दिया गया उतना नीचे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा SI2 निकालना है। अब देखेंगे आर से कट जाएगा, पूरा 7 ईयर 3 मंथ, 7 ईयर 3 मंथ से पूरे कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर 1234.12 का दुगना 2468.24 होता है, 2 बार में कट जाएंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 15 में होगा, SI2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 गुणे 2 बराबर 30 हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T वर्ष के अंत में R% की दर से P राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। साधारण ब्याज कितना है आपका 100 रुपये है। कितना है P राशि पर का रेट कितना है R%, टाइम कितना है T है। उसी राशि पर 3T के लिए 2R% कि साधारण दर से ब्याज कितना होगा। उसी राशि बोला है, जहाँ P अमाउंट है उतना P अमाउंट नीचे भी है, हमें SI2 निकालना है। तो देखेंगे P से कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा। नीचे कितने बचे हैं आपके 2 × 3, 2 × 3 बराबर 6, और 6 का गुणा ऊपर कर देंगे 100 में 600 हो जाएगा। SI2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। हमें लगता है कि यही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे 4-5 क्वेश्चन में। तो अगर ये बारी बारी से आप रिवीजन का 1-2 बार रिवीजन कर दें, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे।
तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।